नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक गवर्नमेंट के ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से डेटा एंट्री का काम करने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरीके से काम आपको मिलेगा कहाँ पे? तो सबसे पहले बता दूँ, ये जो काम है वो नेशनल कैरियर सर्विसेज मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियली वेबसाइट है। आप खुद ही देख सकते हैं, गवर्नमेंट खुद आपको जॉब के लिए प्रोवाइड कर रहा है। मतलब गवर्नमेंट खुद की ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से जॉब प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या ये जॉब खुद आपको गवर्नमेंट के मिलेगा? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट करता क्या है, गवर्नमेंट यहाँ पे वो कंपनी को ढूंढते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय की जरूरत है। और गवर्नमेंट यहाँ पे वही प्लेटफॉर्म बना के दिया है जहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही एक साथ खुद के क्राइटेरिया वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज मैच करा के काम करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंपनी का नाम कौन सा है, स्मार्ट जो है, स्मार्ट जो व्यापार प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है। तो इस कंपनी के माध्यम से काम आपको दे मिलने वाले हैं। तो ये कंपनी क्या गवर्नमेंट है? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट इस कंपनी को वेरीफाई किया और उसके बाद उसको अपॉर्चुनिटी दिया कि वो नेशनल कैरियर सर्विसेज के पोर्टल के माध्यम से दूसरों को काम दे सकते हैं। और ये कंपनी काम किसका करता है? ये कंपनी बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक का काम करते हैं। देखिए, कभी कभी होता क्या है, बैंक में केआईसी वेरिफिकेशन, साथ ही साथ ऑनलाइन जो बैकएंड में काम होता है, जो बैक ऑफिस का काम होते हैं, उस तरीके से काम बैंक खुद करते नहीं है। अगर वो खुद खुद करे तो उसके बहुत सारा एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ अलग कंपनी को ढूंढते हैं जो उसका काम कर देते हैं और उसके अगेंस्ट में उसको पैसा मिलता है। और यही देखिए, यहाँ पे स्मार्ट जो व्यापार प्राइवेट लिमिटेड है, वही काम यहाँ पे करते हैं। बेसिकली यहाँ पे कुल मिलाकर 45 वैकेंसीज है। और ये पोस्टिंग स्टार्ट हुआ था 6 दिसंबर और इसका लास्ट डेट है 28 फरवरी। तो इतना दिन दिया गया है, इस दिन के अंदर, इस टाइम के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। तो बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से जो हायरिंग किया जा रहा है, और वो भी देखिए स्टाफ फॉर ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर के लिए। ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। और मजेदार बात यही है कि यहाँ पे सीधा सीधा आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। इस कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स भी आ रहा है कि सर आप सारे वीडियोस तो नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं, आप कभी भी अप्लाई करके दिखाया नहीं। तो इस वीडियो को मैं पूरा अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि मैं खुद यहाँ पे अप्लाई कैसे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको पूरा नोटिफिकेशन देखना होगा। देखिए, काम जो मिलने वाला है वो क्या है, अर्जेंट सिलेक्शन नोटिफिकेशन फॉर द आईसीआईसीआई बैंक। और वो भी देखा जाए तो रिलेशनशिप मैनेजर के लिए आपको काम मिलेगा। तो काम करना क्या है, केआईसी वेरिफिकेशन, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, और उसके साथ साथ बैक ऑफिस के ऊपर भी काम आपको करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन, कुछ रिक्वायरमेंट इस तरीके से रहेगा कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन एचएस पास, नहीं तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका एज लिमिट 18 से 32 ईयर्स तक होना चाहिए। और आपका स्किल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज। तो एक्सेल के ऊपर अगर आपको स्किल सीखना है तो मुझे बेसिक टू एडवांस लेवल एक्सेल को लिखिए। उसके ऊपर मैं जल्द से जल्द आपको बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके दूंगा। और हाँ, मेरे इस चैनल के ही प्लेलिस्ट में जाना और जहाँ पे कंप्यूटर के एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे जाकर आप सारे वीडियोस को देखकर कंप्यूटर के एक्सेल के नॉलेज आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस तरीके से काम के लिए आपको सीवी अटैच करना होगा और सीवी आपको भेजना होगा इट्स व्हाट्सअप नंबर पे। तो यहाँ पे नंबर सीधा सीधा एचआर का नंबर दिया है, इस नंबर में आपका सीवी को भेजिए। उसके बाद आपको कंपनी खुद कॉल करने वाला है आपके क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन को चेक करने के लिए। तो 12 मतलब 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, फुल टाइम आपको काम मिलेगा। और आपका स्किल जो होना चाहिए वो तो मैंने आपको पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। तो पूरा का पूरा एचआर नेहा जी का नंबर यहाँ पे दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर और सारे डिटेल्स दिया गया है। इस नंबर में जाकर आप कॉल कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए सीधा सीधा आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो आप जब फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं न्यू यूजर के ऊपर एक बार क्लिक करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। रजिस्टर एज जॉब सेकर एम्प्लॉय स्किल प्रोवाइडर, तो आपको जॉब सेकर के ऊपर क्लिक करना है। जॉब सेकर का मतलब होता है जो लोगों को काम चाहिए। जैसे मान के चलिए मुझे काम चाहिए,
तो मुझे जॉब सीकर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको देखिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, मतलब कोई भी आपका एक आइडेंटिफिकेशन ऐड करना होगा। जैसे मान के चलिए मेरे पास आधार कार्ड है, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर ऐड कर सकता हूँ, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर और आदर्श करके और भी कुछ ऐड कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आपको एक एक स्टेप को, जैसे मान के चलिए मैंने मोबाइल नंबर ऐड किया, उसके बाद मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद चेक करके मुझे रजिस्टर करना है। तो इसी तरीके से पूरा डिटेल्स को चेक करके आप रजिस्टर कर लेना। मैंने रजिस्टर तो पहले ही कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं डाल सकता, क्योंकि वो पहले से ही वेरिफिकेशन हो चुके हैं। ये सारी चीज़ जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका मोबाइल में भेजा जाएगा, आपका ईमेल ईमेल में भी भेजा जाएगा। तो यहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होगा इसको अप्लाई करने के लिए। मैं एक बार यूज़र आईडी पासवर्ड डाल लेता हूँ। देखिए लॉगिन करने के बाद मुझे इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। मुझे अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जब भी मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे अप्लाइड हो जाएगा। तो जस्ट इसी काम को करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है, उसके बाद आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। तो अप्लाई के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो अप्लाइड हो जाएगा। मैं अप्लाई कर चुका हूँ, तो मुझे ईमेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, मुझे सारे डिटेल्स आ जाएगा, मुझे कॉन्टैक्ट नंबर में फ़ोन भी आ जाएगा। अगर उसको कुछ क्वेरीज है, मतलब उसको कुछ पूछना है, मेरे को डिटेल्स जानना है, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे। इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। सिंपल स्टेप है, आप स्टेप को फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। इसी तरीके से जेन्युइन अपडेट पाने के लिए चैनल को फॉलो करना। थैंक यू।